क्लास 6th मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर सत्कर्तव्य के 3 पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिए थे और बोला था कि नोटबुक में इसको 3 पद को, जो 3 पैराग्राफ इसको नोट करना। अब जो बाकी के 3 पैराग्राफ है मैं आज उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसको भी आपको नोटबुक में उसके साथ कंटिन्यूटी में लिखना है। इस कविता में सत्कर्तव्य मतलब अच्छे कर्तव्य, इसमें मैंने बाकी चैप्टर, ये जो बाकी पैराग्राफ हैं इसमें मैंने जैसे समझाया, कवि कह रहे हैं कि अपने मतलब जिंदगी में, जीवन में दूसरों का भला करो, ठीक है। केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, यानी तुम इस संसार में सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, मौज भरे गाते हो, मस्ती करते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो, यानी अपने ही सुख में हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, खेल रहे कूद रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम लोग, बस इसी में तुमको सुख का अनुभव प्राप्त हो जा रहा है, बस यही तुम्हारी ज़िंदगी है। जग से दूर स्वार्थ साधना ही सतत तुम्हारा यश है, यानी कि तुम सोचो कि तुम इस जग से दूर, इस जग से तुमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तुम अपना स्वार्थ साध रहे हो, निरंतर लगातार तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। क्या तुमने इस संसार के बारे में सोचा है? सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। सोचो, कवि कह रहा है, सोचने पे मजबूर कर रहा है तुमको कि सोचो, क्या तुमने सोचा है कि ऐसा तुम जैसा स्वार्थी इस जग में और कोई है? सब अपने अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? खा रहे, पी रहे, खेल रहे हो, सो रहे हो, मस्ती कर रहे हो बस। तो कवि आपको अपने कर्तव्यों के बारे में सजग कर रहे हैं। अब इस पैराग्राफ में, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, यानी कि यह जो संसार है, इस ये बोलते हैं ना कि घड़ी घड़ी परीक्षा लेता है ये जो जीवन है, ठीक है। तो ये परीक्षा स्थल है, एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हम हर परीक्षाओं को पास करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, यानी कि दुखी जीवन, हमारे ज़िंदगी में जो दुख होते हैं, अनेक जो प्रश्न होते हैं, जो अनेक पहेलियाँ आती हैं हमारी लाइफ में, हम उसको देख के हमारी बुद्धि दुखी हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से, यानी कि जो स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष, जो सत्पुरुष होते हैं, जो अपना स्वात्म बल मतलब उनको अपने आप में विश्वास होता है ना, वो अपनी ठीक पहुँच अटकल से, सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से, यानी वो अपनी बुद्धि से, जो सत्पुरुष होते हैं वो अपनी बुद्धि से जो भी परेशानियाँ होती है उसको पार कर लेते हैं, हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से, यानी कि वो हर प्रश्नों को हल करते करते अविरल लगातार मतलब अपने बुद्धि बल से आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन की पहेलियों को हल करते जाते हैं। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, अब कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि पैदा करके इस देश ने तुमको पाला पोसा है, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। यह देश है जो अपने हित के लिए तुमसे भरोसा करके बैठा है कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे लिए कुछ करेंगे, है ना, हमारा देश। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य हमारा, जो हमारा जो देश है इसमें हमने क्या, ये हमको क्या, हम पाल रहा पोष रहा है हमको, हम इधर खाना खा रहे हैं, स्वतंत्रता से जी रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है ना कि हम इस देश के प्रति कुछ, हमारा जो ऋण है, हम लोगों ने जो हमारा जो ये जो इस भारत माता का जो हम पर ऋण है ना, कर्ज है, वो हम उसको चुकाएं, मतलब हम कर्ज मुक्त हो जाएं। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा, यानी कि सर्वप्रथम तुम्हारा यही कर्तव्य है कि इस भारत, ये हमारे जो देश है, भारत भूमि, जो हमारा भारत देश है, इसका जो हमारे ऊपर ऋण है वो हम पहले उसको चुकाएं। हमारी जो भारत माता है, जो ये पृथ्वी है, भारत माता है, उसका हम कर्ज चुकाएं। पहले हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनका कर्ज चुकाएं, उसके बाद शेष स्वजीवन सारा जीवन हम लोग आराम से मौज मस्ती से बिता सकते हैं। तो कवि यही कह रहा है इस चैप्टर में कि हमें हमेशा दूसरों की सेवा ही करनी चाहिए, परहित में अपना जीवन लगाना चाहिए, है ना। हमारा सबसे सत्कर्तव्य मतलब यही है, अच्छे कर्तव्य, दूसरों के प्रति हम भलाई करें, दूसरों की, इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें, ठीक है। ये पोयम मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके जो 6 पैराग्राफ हैं, ये 6 के 6 ये पूरी पोयम है जो इसको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है।